अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। आज परभनी जिले में परभनी विधानसभा मतदार संघ 6 दिसंबर 2024 को परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया और मांग की है कि बांग्लादेश में जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है उन तमाम लोगों को इंसाफ दिया जाए। परभनी विधानसभा मतदार संघ से मुस्लिम समाज ने इन्हें जिस तरह से मतदान किया है और ये सोचकर मतदान किया है कि मुस्लिम बस्तियों का डेवलपमेंट हो जाएगा और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये यहाँ के हर व्यक्ति के लिए एक इंसाफ पसंद इंसान है और हमारे देश के वोटरों ने, हमारे राज्य के वोटरों ने, हमारे जिले के वोटरों ने, हमारे परभनी विधानसभा मतदार संघ के मतदाताओं ने जब आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्हें भरघोस मतदान करके चुनकर दिया है तो इनका भी काम है कि सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे ही एरिया में, हमारे ही मतदार संघ के लोगों का विकास किया जाए और लोगों, हमारे मतदार संघ में जिन लोगों ने, जिन मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने भरघोस मतदान करके आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्हें विजय किया है और लगभग कई हजार की लीड से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्हें कामयाबी हासिल हुई है। ये आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने खासतौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन मतदाताओं ने हमारा मान रखा है, हमें जीत कर दिया है, उन मतदाताओं के लिए हमने काम करना जरूरी है। जिस वक्त बांग्लादेश के उन लोगों को मुक्ति दिलाई जाए जो लोग, जिन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा निवेदन इस वक्त दिया गया है, तो उस वक्त डॉक्टर विवेक नावंदर, उसी के साथ में अंबिका अनिल डहाड़े, दिनेश बोबड़े, अनिल डहाड़े, प्रशास ठाकुर, संदीप बहाड़े, संदीप साठे, बाळराजे तड़ेकर, वीरू डहाड़े, नवनीत पाचपोर, सुशील नरसीकर, दिलीप गिराम, सम्मनाथ काड़े, राहुल राठी, संदीप पांगरकर, गणेश मुड़े, गोपीनाथ राव झाड़े जैसे मान्यवर इस वक्त मौजूद थे। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। परभनी शहर के फैसल कॉलोनी, दरगाह रोड, पारवा गेट के करीब यहाँ पर फैसल फंक्शन हॉल का उद्घाटन सैयद इस्माइल साहब ड्राइवर इनके हाथों से किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। सैयद मुजम्मिल इनके फैसल फंक्शन हॉल का उद्घाटन यहाँ पर जुमा की नमाज के बाद में 2:30 पर किया गया है। इस वक्त दुआ खानी की गई और दुआ खानी करने के बाद में यहाँ पर इस्माइल साहब इनके हाथों से जिस वक्त उद्घाटन किया गया है रिबन काट कर इस फैसल फंक्शन हॉल का, इस वक्त रिजवान खान इनकी भी मौजूदगी थी और उसी के साथ में रिजवान भाई एमआर, साथ ही मौलाना इमरान साहब, सैयद मुजम्मिल साहब, सैयद अथर साहब, पत्रकार सैयद अखिल साहब, पत्रकार सैयद अयूब साहब, पत्रकार सैयद अयान साहब, पत्रकार सैयद अथर साहब, पत्रकार महबूद खान साहब, मुख्तार बेग मिर्जा साहब, सैयद जिलानी साहब जैसी मान्यवर शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। फैसल फंक्शन हॉल आपकी सेवा में उपलब्ध है। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रोग्राम करना है तो ऐसी सूरत में आप फैसल फंक्शन हॉल यहाँ पर अपनी बुकिंग करा सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में फैसल फंक्शन हॉल यहाँ पर अवेलेबल है। फैसल फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर हर सुविधा अवेलेबल है, पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है और पार्किंग के अलावा महिलाओं के लिए अलग हॉल और जेंट्स के लिए अलग हॉल का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। पार्किंग की भरपूर सुविधा के साथ में फैसल फंक्शन हॉल का यहाँ पर उद्घाटन सैयद इस्माइल साहब इनके हाथों से किया गया है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। 6 दिसंबर 2024 को परभनी शहर के परभनी के जिला अधिकारी इन्हें मुस्लिम समाज के तमाम मान्यवरों के हाथों से एक निवेदन दिया गया और ये मांग की गई है कि जिस तरह से हमारी पीढ़ियों को भी, आने वाली नस्लों को भी ये पता चलना चाहिए कि मुस्लिम समाज में बाबरी मस्जिद भी, दिल्ली के बाबरी मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद थी भारत देश में और बाबरी मस्जिद का जिस तरह से डिमोलेशन किया गया है, बाबरी मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया गया है, मुस्लिम समाज ये चाहता है कि बाबरी मस्जिद का कयामत तक नाम रहे और कयामत तक आने वाले हर मुसलमान को यह पता चले कि बाबरी मस्जिद कहाँ थी और बाबरी मस्जिद को क्यों शहीद किया गया था और बाबरी मस्जिद की शहादत के पीछे किन फिरका परस्तों का हाथ था और बाबरी मस्जिद इंशाअल्लाह वहीं बनाएंगे जहां पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी और बाबरी मस्जिद ता कयामत वहां पर ही रहेगी। जहां पर एक बार मस्जिद बन जाती है उसी जगह पर मस्जिद मौजूद रहती है और ता कयामत उसी जगह पर
मुसलमान तो नमाज पढ़ते ही पढ़ते हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी नमाज पढ़ते हैं और उसी के साथ में फरिश्ते भी आकर वहां पर नमाज पढ़ते हैं। इस तरह का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिला है कि बाबरी मस्जिद जिस तरह से जहां पर मौजूद थी उसी जगह पर बाबरी मस्जिद आने वाले कयामत तक, आने वाले दिनों में भी हमारी नस्लों को ये याद रहेगा। इस तरह की बात भी इस वक्त की गई है। इस वक्त मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, सैयद अब्दुल कादिर वहीद पटेल, इन्हीं के साथ में यहाँ पर इमरान खान साहब, गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब, साथ ही यहाँ पर जिस तरह से एडवोकेट आसिफ पटेल, इनकी भी मौजूदगी थी, गौस मोहम्मद गौस जैन साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। और मुस्लिम समाज में जिस तरह से ये बात कही गई है कि पूरी तरह से बाबरी मस्जिद का जिस तरह से जिन फिरका परस्तों ने डिमोलेशन किया है, बाबरी मस्जिद इंशाअल्लाह उसी जगह पर बनाई जाएगी जहां पर बाबरी मस्जिद मौजूद थे। इस वक्त परभनी के डीवाईएसपी इन्हीं के साथ में परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में यहाँ पर एक निवेदन दिया गया और निवेदन देकर देश के राष्ट्रपति को ये निवेदन दिया जाए और ये यहाँ पर हमें इंसाफ दिलाया जाए, इस तरह की मांग भी इस वक्त की गई है। उस आदेश में ही ये शब्द लिखे हुए, ये वर्डिंग लिखी हुई है कि यहां सैकड़ों सालों तक मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी है, जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं। ये टाइटल में लिखा हुआ है इसमें, दिस इज एक। दूसरी चीज उसमें ये लिखी हुई है कि इसको मंदिर तोड़ के मस्जिद कभी नहीं बनाया गया। ये वही डिसीजन बोल रहा है जिस डिसीजन ने वहां मंदिर बनाने की गुंजाइश निकाली। उसमें ये भी लिखा हुआ है, हम ये हमारे हिंदू भाइयों से विनती करते हैं, ठीक है वहां मंदिर बन गया और आप बहुत खुश हो गए और दंड बैठक कर रहे हैं, मुबारक हो आपको, मगर दंड बैठक करने वाले जरा वो डिसीजन एक बार शुरू से आखिर तक आप पढ़ तो लो। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हम आस्था की बुनियाद पर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बुनियाद पर तो ये मस्जिद ही है, मगर साथ में अगर आस्था की बुनियाद पे दे रहे तो ये भी लिखा हुआ है उसी डिसीजन में कि 1991 में जो हमारे पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ पूरे सहमति से, उसको भी कंटिन्यू बाकी रखना चाहिए। ये वही आदेश लिख के दुनिया को समझा रहा है। तो मंदिर को मस्जिद और जमीन दे दी गई, ये मान्य है उस डिसीजन से, और उसी डिसीजन से 91 का एक्ट बहाल रहेगा, ये मान्य क्यों नहीं है, ये आज तक समझ में नहीं आया। इसीलिए हमारे ये बच्चे और हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि यहाँ संविधान का वर्चस्व है और होगा। हम संविधान को बहाल करने के लिए अपनी जान भी लगा देंगे और संविधान का उल्लंघन करने नहीं देंगे। इस माध्यम से आपके जरिए बोलना है कि 91 का एक्ट जब 47 के तक जितने धार्मिक स्थल है सबको प्रोटेक्शन देता है, तो मुझे ऐसा लगता है सर, आपके माध्यम से एक बात बोलना चाह रहा हूं, यहां की हिंदू जनता 91 को नहीं मान रही, ये सेकंड है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि जो न्यायालय में बैठे हुए कुछ अधिकारी है वही 91 का उल्लंघन कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अगर 91 हमारे न्यायाधीश के सामने है तो फिर वो किसी की एप्लीकेशन कबूल ही क्यों कर रहे हैं, उनको मान्यता ही क्यों दे रहे हैं, वहां का सर्वे का ऑर्डर ही क्यों दे रहे हैं? उनका सर्वे का ऑर्डर देना बताता है कि पहले न्यायाधीश जो इस वक्त बैठे हुए हैं वही 91 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हम हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी से ये गुजारिश करते हैं कि इन पर आड़ा बिठाने के लिए आपने हस्तक्षेप करके 91 का वर्चस्व बाकी रखने के लिए और 47 को किसी ने भी, चाहे जनता में से हो चाहे न्यायाधीश में से हो, कोई भी 91 का उल्लंघन न करे। इस हवाले से हमारे बहुत सारे जख्मों पर मरहम लगाने का एक काम सिर्फ हो सकता है, वो ये है कि 91 को कंटिन्यू किया जाए। सर इतना ही हो गया तो मुझे लगता है कि हम भूल जाएंगे, वरना हमारा दिल निकाला गया फिर भी मुसलमान जिंदा है, हमारा दिमाग निकाला गया फिर भी जिंदा। अब क्या क्या निकालते हैं, सब तो निकाल दिया। अब वो चाहे अयोध्या के बाद फिर इसका मथुरा का आ गया, इसका आ गया, अब तो अजमेर का आ गया, परभनी का भी ला रहे हैं। आज
ऐसे पुड़िया छोड़ रहे हैं कि इनके पास पुड़िया के अलावा कुछ है ही नहीं। हम आपसे ये विनती कर रहे हैं कि पुड़िया तुम्हारे घर में रखो, कुछ और पुड़िया होना तो हमारे बच्चों के पास है, वो भी तुम ही खाओ, मगर आपसे इसी विनती है कि 91 को कंटिन्यू कीजिए। हमारा एक दर्द था, लोगों की तरफ से था, वो आपके माध्यम से हमने अपने महान को पहुंचाने की कोशिश की है। 6 दिसंबर हमारे लिए ब्लैक डे है, हमारे लिए नहीं, मेरे भारत के लिए 92 में ब्लैक डे हुआ। 92 का 6 दिसंबर दुनिया ने नहीं भूला, हिंदुस्तान भी नहीं भूला है। 19 में उसको भुलाने के लिए मस्जिद के जगह मंदिर का आदेश दिया हो तो दिया हो। हमारे लोगों ने जो उस वक्त ये कमिटमेंट दिया था कोर्ट को और हुकूमत को कि जो आदेश कोर्ट का आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे। सर 6 दिसंबर हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के लिए ब्लैक डे, काला डे, सारे मुसलमानों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान के रहने के लिए कोशिशें करते हैं। हम यही कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ है नाइंसाफ़ी है, और मुल्क में जो दिन ब दिन हिंदू मुस्लिम और जो अमन मुल्क का ख़राब हो रहा है, इसका तकाजा यही है कि आप बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ दिलाइए। जिस दिन बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन कायम होगा। इसी के साथ साथ 1991 का जो एक्ट है उसको सख्ती के साथ अमल किया जाए। जब कानून होने के बावजूद भी कोर्ट ये फैसला दे ही नहीं सकता, तो कोर्ट का फैसला भी गलत है। किसी मस्जिद के सर्वे के लिए, जो सर्वे के लिए बार बार फैसले दिए जा रहे, हुक्म दिया जा रहा, वो सर्वे भी गलत है, वो गैर कानूनी। तो हम यही कहेंगे कि आप इस 1991 एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। देश के जो नौजवान है ये अभी जागरूक हो गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने तादाद में यहाँ पे जिम्मेदारान हमारे हैं, उसी के तादाद में हमारे नौजवान भी आज एक्टिव है कि मुल्क में अमन कायम होने की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर अमन कायम किया जाए। ये भारत पे लगा हुआ बदनुमा दाग है। जैसे कि आप जानते हैं कि 32 साल 33 साल होने को आए, पूरी दुनिया के लोग जो हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को कत्ल किया गया था और डिमोलिश करने के बाद वहाँ मंदिर तामीर हुई। हमारा मानना ऐसा है कि ता क़यामत तक मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेंगी। और 1990 में वर्शिप जो एक्ट बनाया गया था, मुल्क की अदलिया से हमारी गुजारिश है, मोदी सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट के अंदर 1991 के अंदर, वर्शिप एक्ट देश के अंदर लागू किया जाए। आए दिन कोई भी उठकर आता है और कहीं भी कुछ भी बोलता है कि यहाँ मंदिर है, मस्जिद है। हमारी मुल्क की अदलिया से गुजारिश है कि आप लोग इसके ऊपर फिर से, जो लोग ऐसी हरकत करते जहाँ जाकर कोई भी निवेदन देता कि मस्जिद की जगह मंदिर है, मंदिर की जगह मस्जिद, अगर कोई ऐसी बात करता उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो आपने जो बताया कि आज मुल्क का जो माहौल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी यूपी के संभल के अंदर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी क्या देश के अंदर कानून बाकी रहा? देश का कानून खत्म हो चुका है। अगर जब वापिस देश के अंदर अमन सुकून शांति लाना चाहते हैं, जो लोग बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से परभनी शहर में जुमा की नमाज के बाद में 6 दिसंबर 2024 को जुमा की नमाज के बाद में धरने आंदोलन किया गया। बाबरी मस्जिद के शहादत को लेकर 6 दिसंबर 2024 को जिस तरह से यहाँ पर एसडीपीआई संगठन की जानिब से दोपहर में धरने आंदोलन किया गया और यहाँ पर आने वाली मुस्लिम समाज के आने वाली नस्लों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद भी दुनिया में थी और दुनिया में जिस तरह से भारत देश में बाबरी मस्जिद मौजूद थी, ये बाबरी मस्जिद ता कयामत उसी जगह पर रहेगी जहां पर मौजूद थी। और हमारी नस्लों को, नस्ल दर नस्ल आने वाले तमाम नस्लों को, कयामत तक इन तमाम नस्लों को यह पता चले कि बाबरी मस्जिद यहाँ पर भारत देश में थी और भारत देश में फिरका परस्तों ने जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, बाबरी मस्जिद उसी जगह पर हम बनाएंगे। और ये हमारा अहद है कि
कयामत तक एक ना एक दिन इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद उसी जगह पर बनाई जाएगी। इस तरह का यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है और परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया है और मांग की गई है कि बाबरी मस्जिद के साथ में इंसाफ किया जाए और मुसलमानों के साथ में इंसाफ किया जाए। जो अदालत ने डिसीजन दिया है वो डिसीजन को रद्द किया जाए और बाबरी मस्जिद उसी जगह पर बनाने की यहाँ पर मांग भी इन तमाम एसडीपीआई संगठन के तमाम कैडर्स ने की है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। परभनी शहर के बस स्टैंड के करीब की मस्जिद के बारे में जिस तरह से बाला साहब हरिभाऊ जाधव जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और परभनी मतदार संघ के परभनी लोकसभा मतदार संघ के खासदार संजय बंडू जाधव इनके छोटे भाई हैं, इन्होंने यहाँ इस मस्जिद को जिस तरह से ये कहा है कि ये मस्जिद पूरी तरह से नेशनल हाईवे पर आई हुई है और इस मस्जिद का जो हिस्सा नेशनल हाईवे पर आया हुआ है उसकी वजह से आवाजाही के लिए लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस बात का निवेदन परभनी के जिला अधिकारी इन्हें दिया और मांग की है कि इस मस्जिद का जो ढांचा यहाँ पर रास्ते पर आया हुआ है इसे तोड़ा जाए। इस तरह की मांग इस वक्त बड़ा साहब हरिभाऊ जाधव इन्होंने की है और हरिभाऊ जाधव जिस तरह से फेमस होने के लिए आए दिन मुसलमानों के किसी न किसी मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो फेमस होने के लिए मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार करने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों के मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं और फेमस होने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि परभनी के खासदार संजय बंडू जाधव ये मुसलमानों में सिर्फ अपने कामों को लेकर फेमस है, ना कि ऐसे हरकतों को लेकर जिसके चलते यहाँ पर ये सोशल मीडिया पर भी बाला साहब जाधव इन्होंने अपनी पोस्ट की है। और अब देखना यह है कि इन्हें कितना फेमस किया जाता है, ये बदनाम करके फेमस किया जाता है कि नाम करके फेमस किया जाता है। आने वाले वक्त में आप तमाम हजरात को खुद पता चल जाएगा। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच की जानिब से परभनी के जिला अधिकारी इन्हें 6 दिसंबर 2024 को एक निवेदन दिया गया और निवेदन में मांग की गई है कि बाबरी मस्जिद की शहादत ये जिस तरह से हुई है, बाबरी मस्जिद को जिस जगह पर थी उसी जगह पर रखा जाए और उसी जगह की मांग को लेकर भी यहाँ पर एडवोकेट आसिफ पटेल इन्होंने परभनी के जिला अधिकारी इनसे मांग की है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनकी जानिब से भी मांग की गई है, मुस्लिम समाज के तमाम मान्यवरों की जानिब से भी मांग की गई है और हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह युवा मंच की जानिब से भी यहाँ पर एडवोकेट आसिफ पटेल इनकी जानिब से मांग की गई है कि बाबरी मस्जिद उसी जगह पर बनाई जाए जहां पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी और जिन फिरका परस्तों ने बाबरी मस्जिद की शहादत की है उन्हें उन पर कार्रवाई भी करने की मांग यहाँ पर की गई है और बाबरी मस्जिद इंशाल्लाह उसी जगह पर बनाई जाएगी जहां पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी। इस तरह का निवेदन भी यहाँ पर हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच की जानिब से एडवोकेट आसिफ पटेल और इनके तमाम कारकुनान की जानिब से इनके तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जानिब से परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्ता खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान पर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मबीर सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए वर्षात परभनी आज तक। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो इसी सूरत में आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इन तमाम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा
परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।